चलिए ट्राई करिए, कनेक्ट हो जाइए फटाफट सभी लोग। बच्चे चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है बच्चे, देखो ये चार टर्म दे रखा है, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और सी की पावर आर इक्वल टू ए बी सी इक्वल। अब इन चारों टर्म को हमने इक्वल टू के ले लिया, एक कांस्टेंट के इक्वल ले लिया। भाई चारों टर्म कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या कुछ कंटेंट कर रहा है ना, मतलब कोई वैल्यू कंटेंट कर रहा है ना, उसको ले लिया लेट्स के। वो वैल्यू किसके इक्वल है? के इक्वल है, ठीक है ना। अब यहां से क्या करेंगे बच्चों, ये फर्स्ट टर्म इक्वल टू के। भाई चारों टर्म अगर के इक्वल है, भाई मान लीजिए चार बच्चे हैं, उनका एज 20 ईयर है, तो इसका मतलब पहला भी 20 का होगा, दूसरा भी 20 का होगा, तीसरा भी 20 का होगा, चौथा भी 20 का होगा, लाइक दैट। तो ए की पावर पी इक्वल टू के, तो यहां से ए की वैल्यू जो आपको आएगी के की पावर 1/2। अब ये चीज मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। देखो यहाँ जैसे बच्चों देखो, ये रूल है कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 दे रखा है, एक्स की वैल्यू होती है 2 की पावर 1/2, और इसी को 2 की पावर 1/2 को ही √2 बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड जब पावर 2 था तो राइट साइड जाके क्या हुआ, 1/2 हो गया। लेफ्ट साइड पावर 3 था तो राइट साइड जाके क्या हो गया, 1/3। तो लेफ्ट साइड पावर 4 था तो राइट साइड जाके क्या हो गया, 1/4 हो गया। वही चीज यहाँ पे, लेफ्ट साइड में P था तो राइट साइड में जाके क्या हो गया, 1/P हो गया। ये बात, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन। सिमिलरली B की पावर Q, ये में डाउट नहीं होगा बिकॉज आई हैव टुक लॉट ऑफ एग्जांपल। यहां से B की वैल्यू क्या मिल जाएगी, K की पावर 1/Q। सिमिलरली C की पावर R, दैट इज अ K, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R एंड दैट इज अ। लास्ट में क्या है, ए बी सी इक्वल टू के। भाई मैंने सबको इक्वल टू के रख दिया। अब यहां से ए बी सी जो वैल्यू हमें आई है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से, वहां से हम पुट कर देते हैं इसमें। ए की वैल्यू के की पावर 1/P इंटू, बी की वैल्यू के की पावर 1/Q इंटू, सी की वैल्यू के की पावर 1/R इक्वल टू के की पावर 1/, ये तो के था तो के की पावर 1 ही हो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए के की पावर A1/P, के की पावर 1/Q, के की पावर 1/R, तो के की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R इक्वल टू के की पावर 1/1। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर लो, तो 1/P 1/Q 1/R इक्वल टू 1। अब यहां से एलसीएम ले लीजिए, पी क्यू एलसीएम हो जाएगा तो यहां से आ जाएगा क्यू आर, फिर यहाँ पे पी आर और यहां से पी क्यू इक्वल टू 1। एलसीएम लेने के बाद पी क्यू आर, तो यहां से डिवाइड करोगे तो क्यू आर, यहाँ क्यू करोगे तो पी आर और यहां से आर करोगे तो पी क्यू। यहां से देखिए ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी अपॉन पी क्यू आर इक्वल टू 1। ये चीज मैंने दोबारा लिख दिया। अब यहां से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू
पी क्यू आर, सो दैट आंसर क्या हो जाएगा, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम, किसी बच्चे को प्रॉब्लम, एक बार देखिए फिर से, किसी बच्चे को ये बेसिक्स मैंने बाजू में बताया है, बात को समझिए, ये चीजें कैसे किया सर ने। ठीक है ना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर आपको किसी को डाउट लगता है तो मैं तब भी कर देता हूं। देखो क्या किया मैंने पहले, हाँ बच्चे के की पावर कुछ नहीं दे रखा है तो क्या होगा, 1 होगा ना बच्चे, हो के की पावर कुछ नहीं दे रखा है तो के 1 होगा ना। हाँ बहुत से क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट यूज करने हैं जयेश। देखो फिर से सुन लो बच्चे, ये तीनों इक्वल टू, चार इक्वल था, इक्वल टू के लिया तो पहला के इक्वल, दूसरा के इक्वल, तीसरा चौथा, चौथा ऑल फोर। तो यहाँ से ए की वैल्यू के की पावर उतना आया, बी आया, सी आया, फिर उसमें चौथे में था एबीसी इक्वल टू के, वहां पे रख दिया, क्यों, क्योंकि बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दिया। और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अलग से समझाया था, ठीक है ना, उसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, उसको रहने दूंगा। अब यहाँ से ये 8th में सिखाया जाता है बच्चों को, और ये आपको बहुत यूज होगा। ठीक है, बेसिक्स। चलो एक बार फिर समझ लीजिए बच्चे, लास्ट, हाँ देखो बच्चे, यहाँ पे हमने क्या किया, के की पावर 1/p, के की पावर 1/q, के की पावर 1/r, ऊपर से लिया ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, इक्वल टू के की पावर कुछ भी नहीं दे रखा था, हमने के की पावर 1 ले लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 1 या एक्स, बात एक ही है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि आप यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, 1/p, 1/q, 1/r इक्वल टू के की पावर 1। अब यहाँ से बेस सेम है, के की पावर एनीथिंग इक्वल टू के की पावर 1, तो एनीथिंग इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, पी क्यू आर, तो अब ये, अब तो ये आपको आता होगा ना बच्चे, पी क्यू आर अपॉन पी, तो क्यू आर, पी क्यू आर अपॉन क्यू इक्वल टू पी, पी आर, और पी क्यू आर अपॉन आर, तो पी क्यू इक्वल टू 1। यहाँ से फिर ये चीज मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम था, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, आपको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर क्यू इक्वल टू पी क्यू आर, फिर इसको रिवर्स करके लिख दिया क्योंकि पी क्यू आर की वैल्यू ही चाहिए थी, और जो कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी के इक्वल है, ठीक है ना। ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसको सब्जेक्टिव के फॉर्म में लिखा था क्योंकि मुझे आंसर याद है, इसीलिए यही है, ठीक है। अभी क्लियर हो गया मरिया आपका डाउट बच्चे, चलो। और किसी को डाउट है, एनी बडी, जयस आपका डाउट क्लियर हो गया, किसी बच्चे को डाउट है, किसी बच्चे को डाउट है, यस या नो में रिप्लाई फटाफट कर दिया करो बच्चे, टाइम वेस्ट करे बिना, क्योंकि आप रिप्लाई में टाइम लगाओगे तो मैं आगे क्वेश्चन नहीं लेके जा पाऊंगा ना। मैं एक ही बात चाहता हूं कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, अगर एक बच्चे को होगा, 20 स्टूडेंट में अगर एक बच्चे को भी होगा तब भी मैं उसको समझाऊंगा, और उसको 3 बार होगा तो 3 बार समझाऊंगा, फंडा बड़ा क्लियर है, इसीलिए मैं आपकी रेस्पॉन्ड का वेट करता हूं बच्चों, ठीक है ना। चलो लेट्स टेक अ क्वेश्चन नंबर 5। वही टाइप का कॉन्सेप्ट यूज इसमें भी करना है, इक्वल टू के लेके करना है, इक्वल टू के लेके करना है। इस बार मैंने ऑप्शन दे दिया है कि आपको दिक्कत ना आए कि किस तरह के आंसर्स हैं। 11 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 99 की पावर z। मैंने आपको हिंट दे दिया हूं, इक्वल टू के ले लीजिए, बाकी आप ट्राई कर रहे हो कि मैं खुद सॉल्व करूं, अभी नहीं सॉल्व करता हूं क्योंकि होता क्या है, आप सोल्यूशन देख भी लेते होंगे, ठीक है ना। चल अभी मैं छोड़ देता हूं एक एक में ही, और कम समय, फटाफट सॉल्व करिए बच्चों।
हर बच्चा सॉल्व करे। किसी एक बच्चे को डाउट है तो मुझे बोल दो, मैं और आपको एक बार मैं बता देता हूं, आपका मैसेज मुझे सिर्फ 1 to 1 आ रहा है, सभी को। जैसे ये नहीं कि जैसे किसी बच्चे का मैसेज है, मान लीजिए मनीष मुझे मैसेज करे तो सिर्फ मुझे वो मैसेज दिखेगा, तो ऐसा मत सोचिए कि बाकी सर बाकी बच्चे भी मैसेज देखेंगे, मेरे बाकी दोस्त भी देखेंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ मुझे दिखेगा, तो आप मुझे कुछ भी बिना हेजिटेशन कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि मैं चाहता हूं बच्चों को हर चीज समझ में आए किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना। उसके लिए 4 बार बताना पड़े, 10 बार बताना पड़े, आई डोंट केयर। 11 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 99 की पावर z इक्वल टू k। ट्राई कर रहे हैं आप लोग, यस या नो? कर रहे होंगे ट्राई। करो करो जल्दी जल्दी फटाफट ट्राई करो बच्चे, ट्राई करो। अभी मैं खुद नहीं सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैं अभी सॉल्व करूंगा तो आपका सोल्यूशन, आपका नजर उधर ही चला जाएगा। लेकिन मैं अभी ज्यादा नहीं, आपको 30 सेकेंड्स और दूंगा, 30-40 सेकेंड्स, 1 मिनट दूंगा। अच्छा फटाफट सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। किसी बच्चे का आ गया, ऑलमोस्ट आ गया, किसी बच्चे का ऑलमोस्ट आ गया, फटाफट आंसर बताओ ना, अच्छा लगेगा। आंसर बताइए बच्चे। हमारी थर्सडे को क्लास हुई थी ना, फ्राइडे को छुट्टी होती है, सैटरडे को क्लास होती है, लेकिन सैटरडे को, हाँ इंडिपेंडेंस डे था, 15 अगस्त था, तो छुट्टी हो गई। मैथ्स की क्लास मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को एक दिन ऑफ रहेगा, और फिर सैटरडे, ठीक है ना। और आज से मैं आपको नोट्स कुछ 8-10 क्वेश्चन का होमवर्क भी दिया करूंगा, और आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। अभी कुछ देर बाद, जैसे उसके बाद आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, और मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, और अपने सॉल्यूशंस मुझे दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। होमवर्क सभी लोग ट्राई करेंगे, होमवर्क कल हम कंपलसरी होगा, क्योंकि बिना होमवर्क किए हम मैथ्स को नहीं अच्छा कर सकते हैं, प्रैक्टिस किए नहीं होगा। आज से होमवर्क मिलेगा मान लो आपको, उसको आपको मुझे कल दिखाना, आज ही दिखाना होगा, रात तक आप मुझे 8-9 बजे तक मैसेज कर दीजिए, क्योंकि जब आपके डाउट जो नहीं रहेंगे वो मैं आपको अपने पीपीटी बना के उसको आगे क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। चलो मैं आप थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन बनाना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि समय काफी हो गया। इलेवन की पावर एक्स इक्वल टू के, यहाँ से 11 इक्वल टू एक्स की पावर के की पावर रखना है, फिर 3 इसी तरह से 99 की पावर z इक्वल टू, आप लोग ट्राई अभी भी करते रहिए।
बताइए 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 बताइए, कोई ट्राई करिए। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको अब धीरे धीरे, ठीक है ना। सोल्यूशन हो गया मेरा। अब देखिए समझिए, किसी का आंसर ए आया है क्या? किसी बच्चे का आंसर ए आया है क्या बेसिकली? चलो देखो बच्चे कैसे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आपको अटपटांग लगेगा, बाद में देखो यहां तक तो आपको डाउट नहीं आएगा। 11 की पावर x इक्वल टू के, 11 इक्वल टू के की पावर 1 बाई एक्स, 3 की पावर y इक्वल टू के, तो 3 की इक्वल टू के की पावर 1 बाई वाई, 99 इक्वल टू पावर z इक्वल टू के, तो 99 के की पावर 1 बाई जेड। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आया। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ, एंड दैट इज 99 इक्वल टू, आपको क्या पता है 99 9 इंटू 11 होता है, सबको पता है। लेकिन 9 इंटू 11 के बजाय मैंने 3 स्क्वायर इंटू 11 लिखा। 9 को जगह मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूं। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें 99 की वैल्यू पता है, हमें 11 की वैल्यू पता है, हमें 3 की वैल्यू पता है, और हम रिलेट करना चाहते हैं एक्स वाई जेड को। इसलिए हमने यहाँ पे फिर ये चीज रिलेशन लिखा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अब 99 की वैल्यू ऊपर नीचे से रख दिया, के की पावर 1 बाई जेड, 3 की वैल्यू रख दिया के की पावर 1 बाई वाई, और उसके बाद 11 की वैल्यू रख दिया के की पावर 1 बाई एक्स। तो ये चीज आ गई, के की पावर 1 बाई जेड इक्वल टू के की पावर 1 बाई वाई की पावर 2 और के की ए। अब ये ए की पावर एम की पावर एन, ए की पावर 2 अपॉन वाई, और ये फिर 2 अपॉन वाई, और ये के की पावर 1 बाई एक्स। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा लेफ्ट साइड राइट साइड। तो ये चीज हो गया ना, ये बात समझ में आया ना। ये क्या हो जाएगा पूरा टर्म, के की पावर 2 बाई वाई और इंटू के की पावर 1 बाई एक्स, तो के की पावर 2 बाई वाई प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दिया, बेस सेम है तो पावर को यहां से इक्वेट कर दिया, ठीक है ना। अब यहां पे मैंने कुछ चालाकी करी, क्योंकि मुझे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू चाहिए, और यहां पे मुझे 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई दे रखा है, तो मैंने इसको तोड़ दिया। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई, 2 अपॉन वाई को, फिर इक्वल टू 1 बाई जेड है ये। फिर मुझे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू रख दिया, और बाकी ये 1 अपॉन वाई को उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो मुझे मिल गया 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन वाई। एंड 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू जो है 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन वाई की वाई आया, तो वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जो चाहिए था। 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, तो 1 अपॉन जेड 1 अपॉन जेड 2 अपॉन जेड माइनस 1 बाई वाई। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुझे मिल। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझ में आई बातें, बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी बताइए। हाँ फिर से समझाऊंगा लास्ट के 3 स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए, और बताइए। हाँ लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप फिर से समझाऊंगा, डोंट वरी। चलो बच्चों, आपने बोला और समझाऊंगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं फिर से मिटा दूंगा, कंजूसी करने की जरूरत नहीं है, दोबारा लिख दूंगा। यहां तक अब
ये जो मिटा, अब यहां तक किसी को डाउट है क्या बच्चों? यहां तक किसी को, जितना सोल्यूशन अभी अवेलेबल है उतना किसी बच्चे को डाउट है क्या? किसी बच्चे को, एनीबडी एनीबडी, मैं बार बार नहीं पूछ रहा हूं नाम लेके, किसी बच्चे को डाउट है? चलो, यहां तक तो ये थोड़ा सा अच्छी चीज, ये तो बड़ी बेसिक थी, पुरानी बात हो गई, ये चीज थोड़ा नया था, 99 को 3 स्क्वायर इंटू ये वैल्यू पुट करके रखने पे। आगे मैं अब क्या कर रहा हूं वो चीज देख लो बच्चे। मैं अब यहाँ पे k की पावर 1/z और k की पावर ये है, तो मैं इसको अब इक्वेट कर दूंगा, बेस से मैं तो पावर को इक्वेट कर दूंगा, तो 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/z आ गया। ठीक है ना, यहाँ तक मैंने छोड़ दिया, बेस से मैं तो पावर को इक्वेट कर दिया, दिस इक्वल टू दिस कर दिया। यहाँ पे मैं 1/x प्लस, अब देखो 2/y को लिख सकता हूं मैं, भाई 2x को क्या लिख सकते हो, x और x, तो 2/y को क्या लिख सकते हो, 1/y प्लस 1/y, तो ये 1/y कर सकता हूं प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। यहां तक मैं ऐसा कर सकता हूं, समझ में आया कि नहीं? अब यहां से 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z माइनस 1/y कर लेंगे, ये चीज मैंने कर दिया, ये इधर ट्रांसपोज कर दिया, एक टर्म को ट्रांसपोज कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1/x प्लस 1/y की वैल्यू मैं रखना चाहता हूं, समझ में आया कि नहीं? अब आइए, जो पूछा था, पूछा क्या था, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब यहाँ पे 1/x प्लस 1/y की वैल्यू यहां से पता है, तो 1/z माइनस 1/y प्लस 1/z, तो 1/z 1/z 2/z हो जाएगा माइनस 1/y, ये आंसर। अब समझ में आया अदिति? जिसका जिसका डाउट था, किसका डाउट था, अदिति, रोहित, विशाल, अब समझ में आया? चलो, समझ में आया ना, बेस सेम था तो पावर को इक्वेट करा दिया, वहां से 1/x प्लस 1/y की वैल्यू 1/z माइनस 1/y के फॉर्म में रख दिया, और जो पूछा था उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है ना? हाँ, ये भी बोल सकते थे, बट इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया। किसी सब बच्चे को समस्या है क्या अभी भी? प्लीज आप मुझे बता दीजिए, अगर अभी समस्या है तो मैं दोबारा समझा दूंगा, मुझे एकदम समझ आने में बार बार एकदम हेजिटेशन नहीं होता है, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि बच्चों को जब तक ना समझ में आए तब तक समझाओ। ठीक है ना? कुछ भी हो, कोई भी मैथ्स हो, पूरे 2 साल आपको जो नहीं आपको समझ में आएगा मैं बार बार समझाऊंगा। मैं एक बात है, जैसे बच्चे ना, मैं जब पढ़ता था, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, तो जनरली हमारे जो सर थे वो बार गुस्सा आ जाते थे, अरे एक चीज बार बार क्यों पूछता है, ठीक है ना, गुस्सा आ जाते थे, बहुत गुस्सा आते थे, कॉलेज में, स्कूल में, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मैं बहुत, मतलब टीचर परेशान हो जाते थे, मैं बार बार डाउट पूछता था। बट मैंने एक चीज सोचा था कि अभी मैं आया हूँ टीचिंग फील्ड में, मैं कभी भी नहीं बच्चों को मना करूंगा कि भैया आप बार बार डाउट क्यों पूछ रहे हो, पूछो ना यार, समझ में आ जाएगा तब तो आप खुद ही मान जाओगे ना। मैं ये सोचता हूँ, अरे बच्चे को समझ में आएगा तो क्यों बार बार मुझे परेशान करेगा, जब समझ में आ जाएगा तो खुद ही चुप हो जाएगा बच्चा, नहीं पूछेगा। और जब तक नहीं आएगा तब तक तो पूछेगा ना, तो तब तक मैं जोर लगा के बताता हूँ उसको माइनस से। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ो, अच्छी बात है कि नहीं मेरी? आया ना तो बोल दिया करो यार, कम से कम कोई तो हाँ ना बोल दिया करो, सर अच्छी बात। चलो थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है, जब तक सही नहीं समझ में आ रहा है तब तक आप पूछिए। चलो ये ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 में। चलो सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, फटाफट आंसर निकालना चाहिए बच्चों को।
आया किसी का? फटाफट बताइए, किसी बच्चे का आंसर आया? किसी बच्चे का आंसर आया? बताइए, जो भी आंसर आया बच्चे, चाहे सही चाहे गलत, कुछ भी आंसर आया, आना चाहिए बस। चलिए देखिए, समझाता हूं मैं आपको। किसी किसी बच्चे का 256 आया था क्या? फटाफट आंसर बताया करिए बच्चे, ठीक है ना। किसी बच्चे का 256 आंसर आया था? नहीं आया था। चलो देखो, अब देखिए एक चीज, ये मैंने बहुत पहले भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था। यहाँ पे राइट साइड में टॉप पे लिखा है ए की पावर एम की पावर एन इज डज नॉट इक्वल टू ए की पावर एम इंटू एन, एम की पावर एन। यहाँ का मतलब क्या होता है, ये ए इंटू एम इंटू एन होता है, और यहाँ का मतलब ए की पावर होल पावर एम, एम की पावर एन, ठीक है ना। ये बात आपको समझाया था। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बोलूं तो ये होगा 4 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2 की पावर 3। ये होगा 4 की पावर 2 इंटू 3 6, और ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 8, जो कि कभी इक्वल नहीं होगा, जो कि कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। ये बात है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, 4x को पावर 7, 4 की पावर 7, x की पावर 7, और ये 4 की पावर 6 की पावर 2 मतलब 36। फिर अब ये 4 की पावर 1 और 4 की पावर 7, 4 की पावर 8, अब 4 की पावर 8 इधर चला आएगा, तो x की पावर 7, 4 की पावर 36 अपन 4 की पावर 8, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 4 की पावर 36 माइनस 8 हो जाएगा, बाय यूजिंग द a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n, ठीक है ना। यहां से 36 माइनस 8 क्या होता है, 28 होता है। तो ये x की पावर 7 इक्वल टू 4 की पावर 28। अब
अब मैंने आपको सिखाया था कि पावर 7 है तो उधर जाके 1/7 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 की पावर 28 की पावर 1/7, तो फार्मूला से ये क्या हो जाएगा, a की पावर m की पावर ये वाले से a की पावर m इंटू n से हो जाएगा, तो 28/7, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 28/7 एंड दैट इज अ 4 की पावर 4, x इक्वल टू 4 की पावर 4 एंड दैट इज अ 256। ठीक है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे a की पावर m की पावर n से a की पावर m इंटू n, ठीक है, ये भी बेसिक्स था, ये मैंने पहले भी बताया था, दोबारा भी बता दे रहा हूँ, सर्कल में लिख लीजिए। किसी को डाउट है क्या बच्चों? किसी को अब डाउट है समझाने के बाद? यस या नो, फटाफट रिप्लाई करिए, यस या नो में रिप्लाई करिए फटाफट सभी लोगों कि सर मुझे अभी डाउट है। सभी A to Z बच्चे रिप्लाई करिए प्लीज, तब मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि आपके रिप्लाई से मुझे रिलैक्स हो जाऊंगा ना बच्चे कि आपको समझ में आया, क्योंकि आपको नहीं आया तो मैं आपको समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। हर एक एक कॉन्सेप्ट देखो, मैं बाजू में कॉन्सेप्ट को लिख भी रहा हूं, इसीलिए क्योंकि फॉर्मूला अगर भूल भी गया होगा तो आपको लर्न हो जाएगा, समझ में आया ना बाजू में, इसीलिए हर फॉर्मूले को लिखता हूं मैं। चलो थैंक यू बच्चे, थैंक यू। उदय आपको क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर, थैंक यू, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बताइए? 5 इंटू 81 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर 4n+5 अपॉन 3 इंटू 3 की पावर 4n प्लस 81 की पावर n। सॉल्व करिए, आंसर सिंप्लीफाई करना है, आंसर न्यूमेरिकल के फॉर्म में है, ठीक है ना, मतलब n वाले टर्म्स कट जाएंगे, इसका मतलब न्यूमेरिकल के फॉर्म में है बच्चों, मैं आपको इतना हिंट दे देता हूं। चलिए ट्राई करिए सभी लोग, फटाफट ट्राई करिए, और इस तरह के क्वेश्चन में एक काम और करना है, जितने भी टर्म्स हैं उनको प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक करिए, जैसे 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इसको तो करना नहीं है। 81 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इज इन अ प्राइम नंबर, दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट लगाना है और उसके बाद फटाफट आंसर आएगा। 5 इंटू 3⁴ की पावर n+1 माइनस 3⁴ प्लस 3 इंटू 3⁴n प्लस 3⁴ की पावर n। चलो इतना आपको हिंट दे दिया, अब फटाफट आंसर बता दीजिए बच्चे, कितना आंसर आया, कितना आंसर आया, थोड़ा सा जल्दी करिए फटाफट, समय कम है, समय मिलेगा तो एक क्वेश्चन और कर लेंगे। अब ये क्वेश्चंस आपको बताने थे। आया किसी का आंसर? बताओ बताओ बच्चे, अभी आंसर किसी का नहीं आया लग रहा है।
81/2। किसी बच्चे का आया था 81/2, 81/2, 40.5 या 81/2। किसी बच्चे का आंसर आया था क्या? आप रिप्लाई नहीं करते हो आप लोग। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए। चलो बच्चे नहीं बना कोई बात नहीं, अभी देख लिया यहाँ पे ध्यान से देखिए। 81 को हमने क्या लिखा बच्चे? 3/4। चलो जय गुड। हाँ 81 को लिखा 3/4 और यहाँ नीचे भी 81 है, इसको भी लिखा 3/4, बाकी को एज इट इज रहने दिया। अब ये a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n, तो 4n और +4 हो जाएगा 5 यूजिंग द फॉर्मूला। और सिमिलरली नीचे भी 3/4 हो जाएगा, बाकी एज इट इज रखा। अब यहाँ पे तोड़ दो 3/4n + 4, तो 3/4n इंटू 3/4, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा व्हाइल मल्टीप्लाइंग, ठीक है ना। और यहाँ पे भी 3/4n इंटू 3/5, ऊपर 3/4n कॉमन मिल गया, नीचे 3/4n कॉमन मिल गया, कट गया, तो 5 इंटू 3/4n, 3/4 माइनस 3/5/3, और इधर 1 मिल गया, और ये 3 + 1 4 हो गया, और ऊपर फिर 3/4 कॉमन ले लिया। नहीं कॉमन लेते तब भी सॉल्व हो जाता, लेकिन थोड़ा सा और इजी कैलकुलेशन हुआ क्योंकि दोनों में अवेलेबल है। तो यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे 3 बचा, तो 5 - 3 क्या होता है? 2, 2/4, 2 हो गया 1/2 और इंटू 81, 81/2, ठीक है ना। कोई बात नहीं बच्चे, मेथड अलग हो सकता है बट आंसर सेम है, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। मेथड ऐसा नहीं कि जो मैंने जिस तरीके से सॉल्व किया आप कुछ और मेथड से कैंसिलेशन करे होंगे, कॉमन लिए होंगे, ठीक है ना। मेथड इज नॉट ए इशू बट कॉन्सेप्ट इज इशू एंड आंसर इज मैटर। अब कितने लोगों को समझ में आ गया? आप जैस मुझे मैसेज कर दीजिएगा अपना सोल्यूशन की सर मैंने ये मेथड से सॉल्व किया था। क्या पता आपने कहीं गलत कर रखा हो बच्चे, कोई कॉन्सेप्ट बाय डिफॉल्ट वहां पे चेक हो जाता है, ठीक है ना। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ये बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाने का मतलब ये है हमारे 11th वाले बच्चों को कि उसका फंडामेंटल बच्चों का गड़बड़ ना हो, फंडामेंटल समझ में आ जाए, बेसिक समझ में आ जाए। समझ में आया कि नहीं? तो ये आज लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। आगे के जो ये 3 क्वेश्चन है बच्चे, यही आपके होमवर्क है, बट ट्राई करना 8, 9, 10, ठीक है ना। और भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा पेपर के फॉर्म में, या ये तो आपको करना ही है, ठीक है ना। अदरवाइज मैं कल बता दूंगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन को चलेगा। और रिवाइज करते रहिएगा, वीडियो भी देख सकते हैं आप, नोट्स भी देखिएगा, डाउट है तो मुझसे बात करिएगा कि सर जी मुझे डाउट है, प्लीज आप मुझे एक्सप्लेन कर दो। हाँ कर सकते थे, बेस सेम है, नहीं समझा मैं। 4n प्लस, यहाँ पे ये अलग है ना बच्चे, ये दोनों टर्म अलग है ना बच्चे।